अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन को। तो ये बेसिकली हमारे पास अलजब्रा है। अलजब्रा का जो नेम है उसे सुनकर ही सब घबरा जाते हैं। इवन देन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद ही मैथ्स पढ़ा लेते हैं, उन्हें भी अलजब्रा से कोई एक खौफ सा आता है, जैसे अलजब्रा बहुत टफ है, वो नहीं पढ़ा सकेंगे। अलजब्रा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलजब्रा से ज़्यादा सिंपल और इजी मैथ्स में कोई भी चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं। अगर आप अपने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो आप अलजब्रा पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर अलजब्रा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अलजब्रा रिलेटेड टू अलजब्रा डिस्कस की जाएगी। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को गेन करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप इस क्लास में अलजब्रा पर पूरा फोकस रखेंगे, हर चीज़ को बहुत कीनली आप यहाँ पर गेन करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे, तो आपके लिए प्री नाइन्थ में मैथ्स करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए आपने यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाएंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा जो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी, वो यहाँ पर आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा आपकी ईज़ के लिए, कि आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस। यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्टली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सेंटेंस को। बेसिकली क्लोज सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो हमेशा या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, सारे नंबर्स कॉन्स्टेंट्स होंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अ क्लोज्ड सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास क्लोज्ड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें या तो वो हमेशा ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल को चेक करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर्स हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में अगर हम चेक करें 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड आंसर इज 3। तो ये हमारे पास किस तरह से है, अगर हम 12 को डिवाइड करें 4 से, 4 3 ज़ार 12, तो आंसर हमारे पास होगा 3। ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ पर लिखें कि 6 इज ऑड नंबर, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फॉल्स सेंटेंस है। फॉल्स सेंटेंस का क्या मतलब है, ये बात क्लियर है कि 6 एक इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इज ऑड नंबर, तो क्लियरली ये हमारे पास एक फॉल्स सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्लोज सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो या तो हमेशा ट्रू होगा या फिर हमेशा फॉल्स होगा। मीन्स यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हैं और जो भी आंसर होगा वो हमारे पास या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये है हमारे पास क्लोज सेंटेंस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओपन सेंटेंस को। स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जो ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और अननोन वैल्यूज होंगी, इसीलिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे एन ओपन सेंटेंस is neither true nor false until the variable or unknown have been replaced by specific values तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो ओपन होंगे। ओपन सेंटेंस का मतलब है कि या तो हमारे पास ना वो ट्रू होंगे और ना ही फॉल्स होंगे। मींस वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स की वजह से हम यही शो करेंगे कि ना तो वो ट्रू है ऑलवेज, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स। तो यहाँ पर हम अगर लिखें
x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x है, अगर हम x की वैल्यू चेंज कर दें तो ये कभी ट्रू होगा और कभी फॉल्स होगा। किसी वैल्यू के लिए ये हमारे पास ट्रू है और किसी वैल्यू के लिए ये फॉल्स है। ये हमेशा ना ट्रू है ना ही हमेशा फॉल्स है, इसलिए ये हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स आपने इन दोनों के डिफरेंस को इस तरह से याद रखना है कि हमारे पास क्लोज सेंटेंस में सारे के सारे नंबर्स होंगे और कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन ओपन सेंटेंस में यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और अननोन वैल्यूज होंगी जिन्हें हम नहीं जानते, तो इसलिए हम कहेंगे दीज आर ओपन सेंटेंस। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, ये अननाउन है, इसकी वजह से हम कहेंगे दिस इज एन ओपन सेंटेंस। तो सोल्यूशन में हम सिंपली लिखेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 इज एन ओपन सेंटेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमारे पास x ना होता, कोई भी वेरिएबल ना होता, तो हम कहते इट इज क्लोज्ड सेंटेंस। लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल होगा, यहाँ पर x की बजाय y, z या कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, तो हम कहेंगे इट इज एन ओपन सेंटेंस। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है 2x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर चेक करें, हमारे पास एक वेरिएबल है विच इज अननाउन x, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड ओपन सेंटेंस। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ना होता, सारे नंबर्स होते दोनों साइड्स पर, तो हम इसे कहते हैं इट इज क्लोज्ड सेंटेंस। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है और सिंपली 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज क्लोज्ड सेंटेंस। क्लोज्ड सेंटेंस क्यों है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, दोनों साइड्स पर सिर्फ नंबर्स हैं, इसीलिए ये हमारे पास है क्लोज्ड सेंटेंस। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल x, y, z या कोई भी वेरिएबल होता तो हम यहाँ पर लिखते ओपन सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर सारे नंबर्स हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इट इज क्लोज्ड सेंटेंस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू y। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल y है, इसीलिए ये एक ओपन सेंटेंस है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल होगा x, y या z या किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल हो, तो ये हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल y है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज एन ओपन सेंटेंस। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 10 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे पास एक क्लोज्ड सेंटेंस है। सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50, इट इज अ क्लोज्ड सेंटेंस। स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट है 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास कोई भी वेरिएबल, कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, सारे के सारे नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल होता तो हम कहते हैं इट इज ओपन सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इट इज अ क्लोज्ड सेंटेंस। स्टूडेंट्स ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी अननोन वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे इट इज एन ओपन सेंटेंस। अगर कोई वेरिएबल नहीं होगा, सारे के सारे नंबर्स होंगे, तो हम उसे कहेंगे इट इज अ क्लोज्ड सेंटेंस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करिएगा। क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में हमने जो एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, पहले आप डेफिनेशन को गो थ्रू करिएगा, उसे लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे एन एक्सप्रेशन
which connects variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and डिवीजन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, called an algebraic expression। स्टूडेंट्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम सिंपली वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमारे पास है x + 2y। यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल्स को कनेक्ट करेंगे बाय एडिशन। अदरवाइज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 4x - 5 - y + 5। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम तीनों टर्म्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन हमारे पास बेसिकली अगर चेक करें तो नेम में हमारे पास इक्वल है। यहाँ पर इक्वेशन के लिए हमारे पास साइन क्या होगा कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन यूज करें वो हमारे पास होगी इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ सेंटेंस दैट शोज equality। Equality means equal sign between two expressions is called an equation। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर हम 2 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वल साइन को यूज करेंगे तो ये हमारे पास होगी एक इक्वेशन। एग्जाम्पल से हम शो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 3x + 5 = 6y। यहाँ पर हमारे पास 2 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, एक है 3x + 5, दूसरी है 6y। इन दोनों को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग इक्वल साइन। तो स्टूडेंट्स जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल साइन होगा उसे हम इक्वेशन कहेंगे और जहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन नहीं होगा उसे हम कहेंगे इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन यूज होगा उसे हम इक्वेशन कहेंगे और जहाँ इक्वल साइन नहीं होगा उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक और डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में चेक करें हमारे पास ये सिर्फ वन साइड है, लेकिन अगर इक्वेशन में हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स हैं। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज वन साइड और उसके बाद इक्वेशन हैज 2 साइड्स। तो ये हमारे पास 2 मेजर डिफरेंस हैं इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x - 1 = 0। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन अगर हमारे पास यहाँ पर इक्वल साइन होगा बिटवीन 2 एक्सप्रेशंस तो हम लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 2x - 1 = 0, इट इज एन इक्वेशन। तो सिंपली सिर्फ इक्वेशन लिख देंगे। स्टूडेंट्स अगर यहाँ हमारे पास इक्वल साइन ना होता तो हम इसे लिखते एक्सप्रेशन। अगर इक्वल साइन होगा तो लिखेंगे इक्वेशन, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे एक्सप्रेशन। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 3x - y + 7। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इक्वल साइन नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे 3x - y + 7 इज एन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन होता तो हम लिखते इक्वेशन। यहाँ पर कोई भी इक्वल साइन नजर नहीं आ रहा,
इसलिए हम लिखेंगे इट इज एन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन है, इसलिए ये क्या है, इट इज एन इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने जो कंसेप्चुअल डेफिनेशंस हैं उन्हें गो थ्रू करना है, उन्हें लर्न करना है, उन्हें देखना है कि उसमें हमारे पास क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, और उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप कंसेप्चुअल डेफिनेशंस और वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर नहीं होगा और आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए आप पहले जो डेफिनेशन दी जाती हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्हें गो थ्रू किया करें, उन्हें लर्न किया करें, वहाँ से कंसेप्ट गेन किया करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पार्ट है 7y² माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है। हम सिंपली क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करेंगे और इसके सामने लिख देंगे इट इज एन इक्वेशन। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है x² माइनस x माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी इक्वल साइन है, इसलिए हम कहेंगे इट इज एन इक्वेशन, क्योंकि डेफिनेशन में भी यही बात की गई थी कि अगर यहाँ पर इक्वल साइन होगा तो ये इक्वेशन होगी, और अगर इक्वल साइन नहीं होगा तो हम कहेंगे इट इज एन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू माइनस 7। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल साइन यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 7 इज एन इक्वेशन। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर इक्वल साइन ना होता तो हम सिंपली लिखते इट इज एन एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन है इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले जो डेफिनेशन डिस्कस की गई हैं फॉर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, उनमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल साइन होगा तो हम कहेंगे इट इज एन इक्वेशन, और अगर इक्वल साइन नहीं होगा तो हम उसे एक्सप्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने उन डेफिनेशंस को गो थ्रू करना है, लर्न करना है, वहां से कॉन्सेप्ट गेन करना है। अगर आप उन डेफिनेशंस को छोड़ देंगे तो फिर क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ नहीं आएगी, इसलिए पहले उन डेफिनेशंस को गो थ्रू करें, लर्न करें, वहां से कॉन्सेप्ट गेन करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स